पहला सलातीन बाब 6। और बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकल आने के बाद 480 साल इसराइल पर सुलेमान की सल्तनत के चौथे बरस ज़ियो के महीना में, जो दूसरा महीना है, ऐसा हुआ कि उसने खुदावंद का घर बनाना शुरू किया। और जो घर सुलेमान बादशाह ने खुदावंद के लिए बनाया, उसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। और उस घर की हैकल के सामने एक बरामदा उस घर की चौड़ाई के मुताबिक 20 हाथ लंबा था, और उस घर के सामने उसकी चौड़ाई 10 हाथ थी। और उसने उस घर के लिए झरोखे बनाए जिनमें जाली जड़ी हुई थी। और उसने गिर्द घर की दीवार से लगी हुई, यानी हैकल और इल्हामगाह की दीवारों से लगी हुई गिर्द मंजिलें बनाईं, और हुजरे भी गिर्द बनाए। सबसे निचली मंजिल 5 हाथ चौड़ी और बीच की 6 हाथ चौड़ी और तीसरी 7 हाथ चौड़ी थी, क्योंकि उसने घर की दीवार के गिर्द बाहर के रुख पुश्ते बनाए थे, ताकि कड़ियाँ घर की दीवारों को पकड़े हुए ना हों। और वो घर जब तामीर हो रहा था तो ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो कान पर तैयार किए जाते थे। सो उसकी तामीर के वक्त ना मारतोल, ना कुल्हाड़ी, ना लोहे के किसी औजार की आवाज़ उस घर में सुनाई दी। और बीच के हुजरों का दरवाज़ा उस घर की दाहिनी तरफ था, और चक्करदार सीढ़ियों से बीच की मंजिल के हुजरों में और बीच की मंजिल से तीसरी मंजिल को जाया करते थे। सो उसने वो घर बनाकर उसे तमाम किया, और उस घर को देवदार के शहतीरों और तख्तों से पाटा। और उसने उस पूरे घर से लगी हुई 5-5 हाथ ऊंची मंजिलें बनाईं, और वो देवदार की लकड़ियों के सहारे उस घर पर टिकी हुई थीं। और खुदावंद का कलाम सुलेमान पर नाजिल हुआ कि ये घर जो तू बनाता है, सो अगर तू मेरे आइन पर चले और मेरे हुक्मों को पूरा करे और मेरे फरमानों को मानकर उन पर अमल करे, तो मैं अपना वो कौल जो मैंने तेरे बाप दाऊद से किया तेरे साथ कायम रखूँगा। और मैं बनी इसराइल के दरमियान रहूँगा और अपनी कौम इसराइल को तर्क ना करूँगा। बस सुलेमान ने वो घर बनाकर उसे तमाम किया। और उसने अंदर घर की दीवारों पर देवदार के तख्ते लगाए। इस घर के फर्श से छत की दीवारों तक उसने उन पर लकड़ी लगाई। और उसने उस घर के फर्श को सनोबर के तख्तों से पाट दिया। और उसने उस घर के पिछले हिस्सा में 20 हाथ तक फर्श से दीवारों तक देवदार के तख्ते लगाए। उसने इसे उसके अंदर बनाया ताकि वो इल्हामगाह यानी पाक तरीन मकान हो। और वो घर यानी इल्हामगाह के सामने की हैकल 40 हाथ लंबी थी। और उस घर के अंदर अंदर देवदार था, जिस पर लट्टू और खिले हुए फूल कंदा किए गए थे। सब देवदार ही था, और पत्थर मुतलिक नजर नहीं आता था। और उसने उस घर के अंदर बीच में इल्हामगाह तैयार की, ताकि खुदावंद के अहद का संदूक वहाँ रखा जाए। और इल्हामगाह अंदर ही अंदर से 20 हाथ लंबी और 20 हाथ चौड़ी और 20 हाथ ऊंची थी। और उसने उस पर खालिस सोना मंढा और मस्बा को देवदार से पाटा। और सुलेमान ने उस घर को अंदर अंदर खालिस सोने से मंढा, और इल्हामगाह के सामने उसने सोने की जंजीरें तान दीं और उस पर भी सोना मंढा। और उस पूरे घर को जब तक कि वो सारा घर तमाम ना हो गया, उसने सोने से मंढा। और इल्हामगाह के पूरे मस्बा पर भी उसने सोना मंढा। और इल्हामगाह में उसने जैतून की लकड़ी के 2 करूबी 10-10 हाथ ऊंचे बनाए। और करूबी का एक बाजू 5 हाथ का और उसका दूसरा बाजू भी 5 ही हाथ का था। एक बाजू के सिरे से दूसरे बाजू के सिरे तक 10 हाथ का फासला था, और 10 ही हाथ का दूसरा करूबी था। दोनों करूबी एक ही नाप और एक ही सूरत के थे। एक करूबी की ऊंचाई 10 हाथ थी, और इतनी ही दूसरे करूबी की थी। और उसने दोनों करूबियों को भीतर के मकान के अंदर रखा। और करूबियों के बाजू फैले हुए थे, ऐसा कि एक का बाजू एक दीवार से और दूसरे का बाजू दूसरी दीवार से लगा हुआ था। और इनके बाजू घर के बीच में एक दूसरे से मिले हुए थे। और उसने करूबियों पर सोना मंढा। और उसने उस घर की सब दीवारों पर
गिर्द गिर्द अंदर और बाहर करूबियों और खजूर के दरख्तों और खिले हुए फूलों की खुदी हुई सूरतें कंदा कीं, और उस घर के फर्श पर उसने अंदर और बाहर सोना मंढा। और इल्हामगाह में दाखिल होने के लिए उसने जैतून की लकड़ी के दरवाजे बनाए। ऊपर की चौखट और बाजुओं का अर्ज दीवार का 5वां हिस्सा था। दोनों दरवाजे जैतून की लकड़ी के थे, और उसने उन पर करूबियों और खजूर के दरख्तों और खिले हुए फूलों की खुदी हुई सूरतें कंदा की, और उन पर सोना मंढा, और इस सोने को करूबियों पर और खजूर के दरख्तों पर फैला दिया। ऐसे ही हैकल में दाखिल होने के लिए उसने जैतून की लकड़ी की चौखट बनाई, जो दीवार का 4था हिस्सा थी। और सनोबर की लकड़ी के 2 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा के दोनों पट दोहरे हो जाते और दूसरे दरवाज़ा के भी दोनों पट दोहरे हो जाते थे, और इन पर करूबियों और खजूर के दरख्तों और खिले हुए फूलों को उसने कंदा किया और खुदे हुए काम पर सोना मंढा। और अंदर के सहन की 3 सफ़ें तराशे हुए पत्थर की बनाई, और एक सफ़ देवदार के शहतीरों की। 4थे साल ज़्यो के महीना में खुदावंद के घर की बुनियाद डाली गई, और 11वें साल बूल के महीना में, जो 8वां महीना है, वो घर अपने सब हिस्सों समेत अपने नक्शा के मुताबिक बनकर तैयार हुआ। यूं उसके बनाने में उसे 7 साल लगे। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।